मेरा गाड़ी रात को ब्रेक डाउन हो गया। और ब्रेक डाउन क्या, यहाँ पे पीछे में कहाँ से बीमारी था, कहाँ फॉल्ट था और मैं कहाँ कहाँ देख रहा था। उस चीज़ को मैं कभी देखा भी नहीं था कि वहाँ भी खोल खाल के देखा जाता है और वो चीज़ रहता है बोलते कि वहाँ पे कौन सा चीज़ रहता है उसको मैं दिखा रहा हूँ कौन ख़राब है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय जोहार। मेरा नया वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों सुबह का 8 बज चुका है और मैं उड़ीसा में हूँ। जगह का नाम है त्रिशूलिया। तो ये मेरा गाड़ी रात को ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन क्या, यहाँ पे पीछे में 400-500 मीटर के दूरी पे एक ब्रेकर है। ब्रेकर को हल्का जंप मारा, बारिश हो रहा था नहीं तो सामने से गाड़ी आ गया तो सही से दिखाई नहीं दिया। 2-3 वाला हुचुड़ वाला ब्रेकर था। ब्रेकर में चढ़ने के बाद में कहीं पे शॉर्ट किया। उसके बाद में मैं पूरा फ्यूज को देखा रात को। उस समय 12 बज रहा था तो मैं पूरा निकाल के देखा, कोई समझ में नहीं आया। रिले सब देखा, अभी फिर से देखा, मैं रिले भी देखा, फ्यूज भी सब देखा, लेकिन नहीं समझ में आ रहा था। अभी इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन करूँगा मैं। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन से बात हो गया और कुछ देर में पहुँचूँगा बोला। तो रात को 12 बजे से यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ये सब तो बंद था। ये कबाड़ी दुकान है छोटा सा, और एक छोटा सा किराना दुकान है। अब बगल में ये ढाबा है, ढाबा नहीं है, होटल है छोटा सा। तो मिस्त्री जो है इधर ही गया है तो बोल रहा है कुछ देर में पहुँचता हूँ बोला। तो देखते हैं कितना समय लगाता है आने में। तो आएगा तो अपना गाड़ी बन जाएगा, है ना। अब आएगा तो पता चलेगा ना। अभी तो पहुँचा नहीं है। पीछे में वो ट्रक सब है, वही आसपास जंप किया ब्रेकर है, वो देखिए कार सब कर रहा है। तो उसी जगह जंप में अपना शॉर्ट किया। अब वहाँ से स्टार्ट बंद हो गया आते आते। फिर इधर में तो अच्छा हुआ इधर साइड हो गया ये। और रास्ता भी ज़्यादा चौड़ा वाला नहीं है, नहीं तो बड़ा दिक्कत होता। पब्लिक सब मेरे को डांट के ठीक कर देता अगर साइड करने का जगह नहीं रहता तो। अब देखते हैं मिस्त्री आएगा इधर से कितना समय लगाता है। तो मिस्त्री का आने का इंतज़ार करते हैं। और एक चीज़ जिसको मैं डर रहा था डीजल चोरी का, तो डीजल चोरी हुआ नहीं, क्योंकि उड़ीसा में ज़्यादा करके डीजल चोरी होता है। कहीं भी गाड़ी खड़ा होता है चोरी हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अब कितना समय पहुंचता है मिस्त्री। ऐसा गाड़ी मालिक है, क्या बताएं मिस्त्री को क्या ज़रूरत है उसको बताने के लिए कि बैटरी फट गया बोल के। है गाड़ी मालिक को जाके देख लो ड्राइवर क्या क्या प्रॉब्लम बता रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये बोल रहा है कि स्टार्ट नहीं हो रहा है, लाइट डिस्प्ले में नहीं आ रहा है बोल के, थोड़ा देख दो क्या हो गया बोल के बोलना चाहिए ना। डायरेक्ट बोल रहा है मिस्त्री को कि हमारा गाड़ी का बैटरी फट गया, जाके देखो। अब मैं उसको बोला भी नहीं हूँ कि बैटरी फट गया बोल के। मैं बोला कहीं पे वायर शॉर्ट किया है, फट करके आवाज़ किया और उसी समय तुरंत स्टार्ट बंद हो गया बोल के बताया। और मिस्त्री को बोल दिया बैटरी फट गया, फट करके आवाज़ किया मतलब बैटरी की फटा। ठीक है, अब मिस्त्री के आने का इंतज़ार करते हैं। रात 12 बजे से फंसा हूँ कहना चाहिए। रात को कम से कम 2 बजे तक मैं कोशिश किया। 2 बजे के बाद में फिर ऐसी लेटे रहा, मैं सोया नहीं, क्योंकि उड़ीसा में डीजल बहुत चोरी होता है। फिर वही 5 बजे जैसे जब उधर आदमी लोग दिखने लगा तो थोड़ा सा झपकी लिया। फिर 5-6 फिर 7 बजे तो इधर कड़ा धूप हो गया, नींद खुल गया अपने से। 1 घंटा जैसे रेस्ट किया हूँ करना चाहिए, क्या कर सकता है। ऐसे रास्ते में मैं फर्स्ट टाइम फंसा हूँ कहना चाहिए। और एक बार वही सीमेंट गाड़ी जब चला रहा था तो सन्ना साइड गया था तो मेन पट्टा टूट गया था, लॉकडाउन उस समय था। उस समय एक दिन फंसा था और मिस्त्री फिर मिल नहीं रहा था, उस समय लॉकडाउन का समय था। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ था उस समय भी। तो उस समय तो गाड़ी में खलासी था और मैं आ गया। फिर क्या बोलते हैं, ठीक उधर से वही कोरोना से जो ऊपर गया था उसी को छोड़ के आ रहा था एम्बुलेंस। तो बस उस ट्रक तो उतना चल नहीं रहा था, तो एम्बुलेंस को हाथ मारा। तो उसको पूछा मेरे को लोगे क्या, जसपुर जाना है, मेरा गाड़ी ऐसे हो गया बोल के। तो बोला ठीक है, कहाँ गए थे। मैं बोला
तो बोला कि कोरोना से जो मर गया था उसको छोड़ने के लिए गया था। अब मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा है, मैं बैठूं कि ना बैठूं कि ना बैठूं, है ना। फिर बैठा, चलो जाना तो है, किस्मत में जो लिखा है वो होगा, है ना। मौत से क्या डरना, मौत जिस दिन आना रहेगा उस दिन आएगा ही, मौत से कितना भगेंगे, है ना। तो फिर बैठने के बाद भी मेरा उससे कुछ बात कर रहा हूँ, अपना ही एरिया का आदमी था। अब उसके बाद गैरेज उरेज तो खुलता नहीं था और ना ही पार्ट्स दुकान सब। तो पहले घर गया, सारा कपड़ा को खोल दिया मैं, उसके बाद डिटॉल में पानी किए और फिर उसको धोए अच्छा से। उस दिन बस, लेकिन कोरोना का समय था ना, मैं तो इसमें जा रहा था वाला बात हो रहा था। तो ठीक है, डर तो सभी को लगता है मौत से, है ना। मैं अभी ना मरूं बोल के, अब बस मिस्त्री का आने का इंतज़ार करते हैं, कब आता है मिस्त्री। दोस्तों इस समय मिस्त्री भैया आ गए और मेरा गाड़ी का काम कर रहे हैं। अभी तो बीमारी या फॉल्ट समझ में नहीं आया, लगे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं कर रहे हैं हमारा गाड़ी का काम। तो बीमारी कोई समझ में आया भैया? अभी तक नहीं आया है ना। मैं 2 बजे तक परेशान था, इधर देखा उधर देखा, पर हमको नहीं समझ में आया, फिर छोड़ दिया मैं। तो ठीक है दोस्तों, अपना गाड़ी का काम हो रहा है। दोस्तों कहाँ से बीमारी था, कहाँ फॉल्ट था और मैं कहाँ देख रहा था, तो क्या मालूम चलेगा मेरे को, इसलिए रुक गया। और उस चीज़ को मैं कभी देखा भी नहीं था कि वहाँ भी खोल खाल के देखा जाता है और वो चीज़ रहता है बोल के। तो वहाँ पे कौन सा चीज़ रहता है उसको मैं दिखा रहा हूँ, कौन ख़राब है उसको भी दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ये भी फ्यूज है, तो ये बड़ा फ्यूज है, ये देख सकते हैं यही ख़राब है। और ये कहाँ लगता है उसको भी दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। अगर कभी आप लोग को अगर इधर का जितना जो आप लोग जो समझ में आता है, जो फ्यूज का अगर देख लिए, उस फ्यूज में अगर आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो किस जगह का फ्यूज देखिएगा उसको मैं बता रहा हूँ। मैं देख सकते हैं दोस्तों, ये फ्यूज जो लगता है यहाँ पे, ये फ्यूज यहाँ लगता है, मेरे को मालूम नहीं था। मैं बस ये वाला फ्यूज को देखा, ये इसमें से नहीं, तो मिस्त्री भी आया है और इसको खोले, ये देख रहा है खुला हुआ, और ये वहाँ लगता है, ये यही उड़ गया, ये पूरा हिल रहा है ये। तो अभी ये अपना गैरेज गए हैं लेने के लिए, लेके आएंगे फिर लगा देंगे। तो देख सकते हैं अगर आप लोग का गाड़ी अगर नहीं स्टार्ट हो रहा है और सारा फ्यूज देखिए, देखने के बाद में यही का फ्यूज देखिएगा, जो कि ये 4 फ्यूज लगा है यहाँ पे, 1 2 3 4, ये यहाँ से फिर बीमारी मिल जाएगा अगर फ्यूज उड़ा रहेगा तो ठीक है दोस्तों, अब मिस्त्री आएंगे, फ्यूज लेके आएंगे फिर लगा देंगे। दोस्तों इस समय बज गया 12 और गाड़ी हमारा बन के रेडी हो गया। तो वही फ्यूज ख़राब था, तो मालिक जो है पैसा देने में बहुत कचर कचर कर रहा था। मिस्त्री बोला 1000 रुपया, भाई ब्रेक डाउन का तो थोड़ा चार्ज लगता ही है। तो मालिक बोलता है एक फ्यूज करने का 1000 रुपया, क्या बताएं, है ना। काफ़ी देर तक बहस होने लगा दोनों में, है ना। तो बोला, मिस्त्री बोल रहा है ठीक है, हम अपना सामान को खोल के ले जाते हैं और आप एजेंसी से बुलाइए, कंपनी से बुलाइए, उसके बाद आप उसको 2000-3000 दीजिएगा तो समझ में आएगा। ऐसे करते करते बहुत देर तक कचर होने लगा दोनों का फ़ोन में। फिर वो 700 रुपया दिया क्या, तो मिस्त्री तो चला गया। और अभी हम चलते हैं, अपना भी अभी तक ब्रश तक नहीं किया हूँ, नाश्ता नहीं किया हूँ। गाड़ी ख़राब उराब हो गया रहता है ना, तो थोड़ा भूख लगता नहीं है। मैं तो सही जगह पे भी नहीं है, ट्रैफिक बहुत आना जाना हो रहा है। यही है ट्रक लाइफ, कभी मिला तो घी भर चना और नहीं तो कभी वो भी मना। हम लोग के यहाँ एक कहावत है, मैं ऐसा जब होता है तो हमेशा बोलता हूँ, कभी घी भर चना तो कभी मुट्ठी भर चना तो कभी वो भी मना। तो कभी घी से भरा हुआ चना मिलेगा खाने के लिए, तो कभी मुट्ठी भर मिलता है तो कभी वो भी नहीं मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, अब सफ़र करते हैं, है ना। तो मेरे को फिर से बोल रहा था टायर भरने के लिए, मैं साफ मना कर दिया क्योंकि खर्चा वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी थोड़ी होता है, गाड़ी इसी थोड़ी चलता है मेरे मित्रों। अब इधर से हम बिना खर्चा का जाएंगे, मतलब वो जो 200 300 400 जो भी बचा है उसमें गाड़ी लेके जाऊंगा। तो यही होशियार है हम, तो क्या बता सकते हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं, सफ़र करते हैं।
तो दोस्तों इस समय मैं ढेकानाल पार करके, जगह का नाम है राधनामपुर कि क्या इस टाइप का गांव है। थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत होता है ना। उड़िया में लिखा रहता है, वो गुजराती में लिखा रहता है, वो बंगाली में लिखा रहता है, भले अंग्रेजी में लिखा रहता है, और एक दो तो स्टेट है। लोग का पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। जिस टाइप का लोग का लैंग्वेज रहता है वही लैंग्वेज में ही वो गांव का नाम रहता है, और वैसे ही अंग्रेजी में भी लिखा रहता है, तो बड़ा दिक्कत होता है बोलने के लिए। तो यही क्या बोलते हैं, राजस्थानी ढाबा में रुका हूँ। पिछले बार जब टायर लोड किया था तो रात को रुका था खाना खाने के लिए, उसी जगह पर रुका, जो कि मोटा मोटा रोटी था। 2 ही रोटी में एकदम पेट फुल हो गया था, तो एक ही में हो गया था, दूसरा को बहुत मुश्किल से ख़त्म किया था। तो उसी जगह पर रुका हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं खाना खाने के लिए। इस समय बज रहा 1 बज के सुन है ना। अब ब्रश भी घिस लिया, अब चलते हैं खाना खाने के लिए। दोस्तों वहाँ से मैं खाना खा के निकल चुका। खाना बढ़िया था, मज़ा आया, लेकिन थोड़ा उड़ीसा का जो उड़िया लोग का जो होटल रहता है उस टाइप का खाना नहीं था, और सब्जी भी उस टाइप का नहीं था। रेट भी थोड़ा ज़्यादा लिया। उड़िया लोग का खाना होटल में खाना में 3-4 सब्जी रहता है भरपेट, और लेने से वो पैसा नहीं जोड़ता है। तो चाहे वो खाना दे चाहे वो सब्जी दे। और ये उन लोग और 70 रुपया लेता है, ये 90 रुपया लिया। दाल और एक ही सब्जी था और 90 रुपया लिया। इसका मतलब राजस्थानी होटल महंगा है ना। तो अपना जो सफ़र है अभी कोरबा का लगभग 450 किलोमीटर है। तो करते हैं सफ़र और पहुंचते हैं कोरबा। तो दोस्तों इस समय 6:30 हो रहा है, और मैं सुसप, जगह का नाम सुसप है, और इधर में साहू ढाबा है। तो इसी जगह रुका था ये शीशा उसा साफ़ करने के लिए। तो शीशा उसा साफ़ कर लिया, अब निकला जाए। अब ये बगल में चाय दुकान है, तो थोड़ा मौसम इस टाइप का है, बादल, तो चाय भी पी लिया मैं थोड़ा। ये तो बारिश कहीं कहीं एकदम ज़्यादा है, कहीं कहीं नहीं है। मतलब जो कटक से निकला हूँ मैं, कटक में खड़ा था, गाड़ी का काम हो रहा था, तबे से जो बारिश स्टार्ट हुआ है वो अभी तक कहीं है कहीं नहीं है, कहीं है। यहाँ भी अभी हल्का हल्का हो रहा है बारिश। तो संबलपुर जो है अभी लगभग 80-85 किलोमीटर और रह गया है। तो ठीक है दोस्तों, सफ़र करते हैं अब। दोस्तों वहाँ से मैं निकल चुका शीशा उसा साफ़ करने के बाद में, और हल्का हल्का रिमझिम बारिश हो रहा है। अब अपना तो सफ़र चालू है कोरबा का। एक ही रूट में चलता हूँ, ना कुछ बताने मिलता है ना कुछ दिखाने मिलता है। वही चीज़ बताना पड़ता है, वही नाम दिखाना मिलता है। कुछ समझ में नहीं आता है, क्या आपको दिखाऊँ क्या आपको बताऊँ। और जहाँ पे नया जगह, मतलब जहाँ पे दिखाने का लायक रहता है वहाँ पे मैं अकेले रहता हूँ, है ना। तो मेरे को बनता नहीं है, जैसे ये रोड इधर जाता है, ये रोड इधर जाता है, तो सबको बताने बनता नहीं है, क्योंकि उस जगह पे भीड़ भाड़ बहुत रहता है। अब आप लोग का कमेंट बहुत आ रहा है, खलासी रखिए भैया, खलासी रखिए। तो खलासी तो दोस्तों इस गाड़ी में नहीं रख सकता मैं, क्योंकि मेरे लिए खुद का बहुत कम पैसा बनता है, एकदम नहीं के बराबर बनता है। फिर मैं मालिक उसको पेमेंट देगा ही नहीं, 1 रुपया नहीं देगा, तो मैं क्या बचाऊंगा और उसको क्या दूंगा। गाड़ी चेंज होगा तो मैं रखूंगा, क्योंकि खलासी बिना मेरे को भी बहुत दिक्कत होता है वीडियो बनाने के लिए। आप लोग को भी मज़ा नहीं आता है देखने के लिए, है ना। ज़्यादा करके मेरा ही चेहरा दिखता है बाकी कुछ दिखाने बनता नहीं है ना। तो कमेंट भी आता है, तुम्हारा शकल कितना देखते रहेंगे, तुम्हारा शकल बस देखते रहेंगे, ऐसे वाला। तो चलिए सफ़र करते हैं, अब देखते हैं कहाँ पे अपना रुकना खाना होता है। तो ठीक है दोस्तों, सफ़र किया जाए कोरबा का। तो दोस्तों इस समय मैं सुंदरगढ़ से लगभग 30-35 किलोमीटर पीछे हूँ। इधर इतना बारिश हो रहा है ना कि क्या बताएं। मैं तो एकदम धीरे धीरे चल रहा हूँ, कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाथ जो है एकदम बार भर जा रहा है। तो यहाँ पे पहुँच रहा हूँ, तो ये हाथ भी जल्दी पहुँचता नहीं है, थोड़ा लीलैंड है ना, थोड़ा दूर पड़ जाता है। तो
ये देख सकते हैं यहाँ पे है। अब बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रहा है, हल्का फुल्का भी नहीं। तो भाई लोग तो इसमें भी बहुत दौड़ा रहा है ना, क्या कहें। मैं आराम धीरे धीरे से चल रहा हूँ। अब मेन ज़्यादा दिक्कत क्या है ना, कहीं पे ब्रेकर है वो पता चलता नहीं है और वहाँ भर जाता है। तो और दूसरी बात, कई लोग गाड़ी लोग खड़ा करके रखे रहता है, अब उसका पार्किंग रूम की लाइट नहीं जल रहा है उसमें भी बड़ा दिक्कत है। अरे गाड़ी आ गया, एक बैग देखोगे तो गाड़ी है ना। तो ये देख सकते हैं, इसका तो खैर पार्किंग लाइट जल रहा है, उसके बाद भी ये गाड़ी टेढ़ा लगाया, रोड छोड़ के लगाया नहीं है। अब जिसका वाइपर सही से नहीं चलते रहेगा वो क्या करेगा, पीछे लेके नहीं मार देगा। इधर सब वैसी किया, इधर भी एकदम आड़ा टेढ़ा सब खड़ा करके रखा है ये टेलर सब। तो चलते हैं, सफ़र करते हैं। बहुत तेज बारिश हो रहा है, देख सकते हैं एकदम रास्ता बिल्कुल सही से दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों अभी तक बारिश रुका नहीं है, कम हुआ नहीं है, बहुत ही एकदम ज़बरदस्त बारिश हो रहा है। मेन तो रास्ता नहीं दिख रहा, अंदर में पूरा भाप बहुत जा रहा है। अगर इधर से अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ खिड़की को, तो एकदम तुरंत गर्म से भाप भर जाता है, और नहीं बंद करने से पूरा पानी भिगा देता है। ये देख सकते हैं किस टाइप का बारिश हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रहा है। और बहुत से भाई लोग जिसका वाइपर सही नहीं है या जिसका लाइट कमज़ोर है, वो लोग खड़ा कर दिया है, वो लोग समझदारी का काम किया है। मतलब रिक्सी लेके नहीं चलना चाहिए, इसे ब्रेक मारेगा, ऐसे नहीं, बस साइड कर दो, नहीं दिखाई दे रहा है साइड कर दो, अब आराम से जब पानी कम हो जाएगा तब चलो। वही समझदारी है। जिसका वाइपर नहीं चल रहा है साइड लगा दिया, जिसका लाइट कमज़ोर है साइड लगा दिया, है ना। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं संबलपुर पार करके कहीं पे या संबलपुर में ही कहीं पे खाना वाना खाया जाएगा। चम्मच ही नहीं दिया। दोस्तों खाना तो हो गया, रोटी था और पनीर था। अब सफ़र किया जाए। अपना जो सफ़र है और 234 किलोमीटर, और रायगढ़ जो है कितना तो दिखा था मैप में, 100 कुछ है ना। तो कम से कम रायगढ़ तक खींचने का कोशिश करता हूँ, क्या कि इधर रुक जाऊँगा तो फिर नो एंट्री लग जाएगा। और कल रात को वही गाड़ी ख़राब हो गया था, स्टार्ट नहीं हो रहा था, ये शॉर्ट कर गया था फ्यूज। बोला फ्यूज को मैं कभी देखा नहीं था, इसलिए मेरे को मालूम नहीं था। अगर देखा भी रहता तो खुलता नहीं, क्योंकि पाना था ही नहीं। 10 नंबर का पाना लगता है उसको खोलने के लिए, उसका डब्बा को भी और उसको भी, फ्यूज को भी। तो बाकी तो मैं पूरा सब देख लिया था। तो क्या किया जाए, 1 घंटा जैसे रात भर तक जगह था मैं। तो डीजल चोरी के चलते कहा कि उड़ीसा में होता है, तो चोरी तो नहीं हुआ, पर उसी के चलते मैं रात भर जगह था। सुबह 5 बजे सोया, जब आदमी लोग को इधर उधर देखा तो फिर सोने में कोई डर नहीं है बोलते। और उसके बाद में फिर 7 बजे उठ गया, धूप लगने लगा तो नींद तो अभी से सता रहा है। अब देखते हैं, नींद में तो गाड़ी नहीं चलाऊँगा मैं, तो पंप देख के या ढाबा वाबा देख के लगा दूँगा जब नींद लगने लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा वीडियो को देखते रहिए। गुड नाइट, शुभरात्रि। अगर नए हैं मेरा चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकन का घंटी को ठिड़िंग से बजा दीजिएगा।